कर्नाटक के बागलकोट में डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके एक शख्स के पेट से 187 सिक्के निकाले। इस व्यक्ति को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन जब डॉक्टरों ने उस व्यक्ति का एक्सरे और एंडोस्कोपी करवाया तो रिपोर्ट में पता चला कि उसके पेट में बहुत सारे सिक्के हैं। एक्सरे में साफ दिखा कि मरीज के पेट में कई सिक्के भरे हुए थे, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान रह गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए मरीज के शरीर में मौजूद सिक्कों को निकाला। बताया गया कि ऑपरेशन के जरिए मरीज के पेट से 187 सिक्के निकाले गए, जिनकी कुल कीमत 462 रुपए थी। सिक्कों का वजन इतना ज्यादा था कि मरीज का पेट फूल गया था और उसे लगातार दर्द होता था। CR ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ CR ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ವಿ। पेट से निकाले गए सिक्कों में 5 रुपए के 56 सिक्के, 2 रुपए के 51 सिक्के और 1 रुपए के 80 सिक्के थे। परिजनों ने बताया कि मरीज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो अनजाने में ही बीते कई महीने से सिक्के निकल रहा था। NSA अजीत डोवल ने आतंकवाद को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बताया। अजीत डोवल ने भारत और इंडोनेशिया के बीच दिल्ली में हुए इंटरफेथ सद्भाव सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें डोवल ने कहा कि आतंकवाद इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है। Extremism and terrorism is against the very meaning of Islam, because Islam means peace and well-being. Opposition to such forces should not be painted as a confrontation with the enemy religion. उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की बेटी लगातार दूसरी बार अपने पिता के साथ नजर आई है। किम जोंग उन मिसाइल साइंटिस्ट से मिलने पहुंचे थे, जब उनकी बेटी भी साथ नजर आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस को आतंकी घोषित करते हुए हमले की आशंका जताई। जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और नागरिकों को तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस पिछले एक हफ्ते में खेरसोन पर 258 हमले कर चुका है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस खेरसोन शहर के 30 इलाकों को चिन्हित कर चुका है और लगातार मिसाइलें दाग रहा है। Як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. इटली के इस्चिया आइलैंड पर भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से कई घर तबाह हो गए हैं। मलबे और मिट्टी में दबने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कर्नाटक के उडुपी में एक प्रोफेसर ने मुस्लिम छात्र को आतंकी कहकर पुकारा, जिसका छात्र ने कड़ा विरोध किया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद इंस्टीट्यूट ने प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया। वायरल वीडियो उडुपी के उसी इंस्टीट्यूट का बताया जा रहा है, जहां एक प्रोफेसर ने मुस्लिम छात्र को कसाब कहकर बुलाया, जिसका छात्र ने तगड़ा विरोध किया। Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. That's like my son. Will you talk to your son like that? Yeah, my son. No. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told him. You are a professional. You are teaching. Yeah, sorry, I told him. You can't call him that. Sorry, I told him. Right? So sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. उडुपी की इस घटना और छात्र का जिक्र AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सूरत की रैली में किया। उसने परवाह नहीं की कि क्लासरूम में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। वो प्रोफेसर से कह रहा है कि तुम इस तरह नहीं बोल सकते। यही मिजाज नौजवानों तुमको पैदा करना पड़ेगा। फिलहाल इंस्टीट्यूट ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को क्लास लेने से रोक दिया है। टाटा समूह के साथ अपने प्रस्तावित सौदे को लेकर मिनरल वाटर कंपनी बिसलरी बीते कई दिनों से सुर्खियों में है और साथ ही चर्चा में है बिसलरी समूह के मालिक रमेश चौहान की बेटी जयंती चौहान, जिन्होंने बिसलरी के 7,000 करोड़ रुपए के कारोबार को संभालने से मना कर दिया। बिसलरी के मालिक रमेश चौहान का कहना है कि वो अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं क्योंकि उनकी बेटी को उनका कारोबार संभालने में दिलचस्पी नहीं है। 37 साल की जयंती चौहान अभी बिसलरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की वाइस चेयरपर्सन है और कंपनी की
मार्केटिंग, प्रोडक्शन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कामकाज वो ही देखती हैं। 2008 में 24 साल की उम्र में जयंती ने बिस्लरी ज्वाइन की थी और तब से वो कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर चुकी हैं। जयंती ने लॉस एंजलिस के फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग और लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से पढ़ाई की है। कारोबारी दुनिया से अलग देखें तो जयंती को घूमने और फोटोग्राफी का शौक है। जयंती ने अपने पिता की कंपनी चलाने से इनकार क्यों किया, इस पर अब तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। यूक्रेन के पलटवार और उससे मिल रही अमेरिकी मदद से बौखलाए रूस ने एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी की है। खबरों की माने तो रूस बहुत जल्द खेरसोन और कीव पर बारूद बरसाएगा, जिसके लिए रूस ने 15 टार मिसाइल सिस्टम अपने सहयोगी देश बेलारूस भेजने का फैसला किया। यही नहीं, रूस MiG-31 फाइटर जेट भी बेलारूस भेजेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस की सेना उत्तरी यूक्रेन पर हमला करेगी और राजधानी कीव को सबसे ज्यादा टारगेट करेगी। दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक हफ्ते में 258 बार खेरसोन पर हमले किए, जिससे इलाके में भयंकर तबाही मची। Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів. हालांकि यूक्रेन ने भी जवाबी हमला जारी रखा। यूक्रेन की बॉर्डर गार्ड सर्विस ने रूस के एक स्वचालित एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का पता लगाया और उसे नष्ट कर दिया। इस बीच यूक्रेन की प्रथम महिला और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का लंदन पहुंची, जहां 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उनका ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ने स्वागत किया और उनकी अगवानी करते हुए ब्रिटिश पीएम के आधिकारिक आवास के अंदर लेकर गईं। यहां पहले से मौजूद ऋषि सुनक ने भी ओलेना ज़ेलेंस्का का अभिवादन किया, जिसके बाद ज़ेलेंस्का और अक्षता मूर्ति बातचीत करती दिखी। अक्षता मूर्ति ने ज़ेलेंस्का को प्रधानमंत्री आवास की सैर कराई और वहां मौजूद बच्चों से मिलवाया, जो क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे। इसके बाद दोनों बाहर निकले और प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे पर रखे गए क्रिसमस ट्री को सजाया। इस दौरान दोनों ने फोटो भी खिंचवाई, जिसके बाद ओलेना ज़ेलेंस्का होटल के लिए रवाना हो गयी। अब दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने तमाम पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों का कच्चा चिट्ठा पेश किया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक एमसीडी का चुनाव लड़ रहे करीब 10% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बार एमसीडी का चुनाव लड़ रहे 139 प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें 76 पर संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी के 45, बीजेपी के 27 और कांग्रेस के 25 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2017 के मुकाबले 2022 में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ गई है। 2022 में 151 प्रत्याशियों के पास 5 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। 217 माफ कीजिएगा प्रत्याशियों के पास 2 से 5 करोड़ तक की संपत्ति है, जबकि 283 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास 10 लाख से कम संपत्ति है। करोड़पति उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी सबसे ऊपर है। एमसीडी चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार बीजेपी के रामदेव शर्मा हैं, जो बल्लीमारा वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। रामदेव शर्मा के पास 66 करोड़ की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर मालवीय नगर वार्ड से बीजेपी की नंदिनी शर्मा है, जो 49 करोड़ की मालकिन है। तीसरे नंबर पर करावल नगर वेस्ट से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के जितेंद्र बंसल हैं, जिनके पास 48 करोड़ की संपत्ति है। एमसीडी चुनाव में 2 ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। केजरीवाल ने कहा कि जनता हमारा काम देखकर हमें वोट देगी और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। 230 क्रॉस करना चाहिए मेरे हिसाब से, 250 में से 230 क्रॉस करना चाहिए। बीजेपी की 20 से कम आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में मौजूद आटाकामा रेगिस्तान में पुरानी गाड़ियों का ढेर लगा दिखा दिया। जानकारों का कहना है कि आटाकामा रेगिस्तान के इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आटाकामा का रेगिस्तान गाड़ियों का कबाड़ खाना बन गया है, जहां खराब गाड़ियों से लेकर बेकार टायरों और कपड़ों का कचरा पड़ा है। ये कबाड़ साल दर साल यहाँ इकट्ठा हो रहा है। ये वही जमीन है जो दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। इस इलाके की जमीन इतनी रूखी है कि इसकी तुलना मंगल ग्रह की सतह से की जाती है और नासा यहाँ अपने रोबोटिक व्हीकल की टेस्टिंग करता है। लेकिन चिली के इस आटाकामा रेगिस्तान में आपको यूरोप, अमेरिका और एशिया तक का कबाड़ दिखाई दे जाएगा। पिछले साल ही इस रेगिस्तान में 46,000 टन से ज्यादा इस्तेमाल किए गए कपड़ों का ढेर देखा गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कचरा आटाकामा डेजर्ट की मिट्टी को खराब कर रहा है।
कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स यहाँ की मिट्टी, अंडरग्राउंड वाटर और यहाँ तक की हवा को भी प्रदूषित कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक यहाँ पड़े कचरे को डिकम्पोज होने में 200 साल या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है।